आज हम इंद्रिय संवर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज तक हमने जो किया, जो देख रहे थे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो पहले दस अकुशल दस अकुशल दस अकुशल से चल रहा है। जो हम चरण धम्म जो बात कर रहे हैं, मतलब बुद्ध की जो वाणी है और जो बुद्ध की हम पूजा करते हैं, इसमें आता है तभी हम बुद्ध का गुण कहते हैं। तो गुण का मतलब क्या होता है? क्वालिटी। पर हमने बुद्ध को एक मनुष्य से हमने एक भगवान बना दिया है। ओके, इसमें एक ही प्रॉब्लम आता है, जब भी हम भगवान बना देते हैं, इसको इतना ऊंचा चला देते हैं कि हमें उनकी क्वालिटी लेना है, वो भूल जाते हैं। हम पूजा पाठ में घुस जाते हैं उसमें। तो अगर हम सही तरह से देखें, इति वो ऐसा शुरू होता है, इति पी सो भगवा। भगवा को इस तरह से कहते हैं। ठीक है, इति पी सो भगवा। इसको जो भगवा होता है, उसको, जो कोई भी भगवा है, ठीक है। अभी बुद्ध कितने हैं? 28 है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गौतम बुद्ध ही बुद्ध है। ठीक है, 28 है और सारे लोगों का गुण एक ही है। जैसे अगर मैं जैन हूं तो 24 तीर्थंकर है और हर तीर्थंकर का एक ही है। ऐसा नहीं कि हर एक का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है। हर एक तीर्थंकर का वही होता है जो बुद्ध, जैसे हम बुद्ध का कहते हैं, उसी तरह इनका भी होता है। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकर है, यहाँ पे 28 बुद्ध है। ठीक है, हर कोई बुद्ध जो बनते हैं, तो दो लोग हैं, बुद्धू और बुद्ध। बुद्धू का एक और मतलब है पुत्तु जन। पुत्तु का मतलब है बच्चा। जो व्यक्ति बच्चे की तरह है। बच्चा कैसा होता है? ना समझ। इसीलिए उसको कहते हैं अविज्ञा। ये ना समझ है कि अगले क्षण क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं है। वो यही सोचता है कि मैं कल भी हूं, परसों भी हूं, नरसों भी हूं, और 1 साल के बाद भी हूं, 10 साल के बाद भी हूं, 50 साल के बाद भी हूं, 100 साल के बाद भी हूं। पर क्या करे, 100 साल के अंदर मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो आज तो नहीं होने वाला, आज 100% श्योर है। तो इसीलिए वो देखता रहता है कि इसका मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है, कैसा है। और कोई मरने जा रहा है तो पूछता है, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कितना उम्र के थे? हाँ, वो 90 थे। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कि 90 उम्र के नीचे कोई नहीं मरेगा। हाँ, वो मरा है, पर मुझे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? उनमें बीपी था। एक्सक्यूज मी, बीपी के बिना आप मरे हो? बीपी तो रहती है, हाई बीपी या लो बीपी है उसका है, बीपी था। शुगर था, शुगर भी चाहिए, नहीं तो मर जाओगे। हाई शुगर है, लो शुगर है, वो खैर। तो ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, चाहे किसी को कुछ भी हो जाए, मैं तो रहूंगा। इसी को कहते हैं बुद्ध एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। अब वो किसी भी तरह रहना चाहता है, भव पचय जाति, क्योंकि इतना सा हुआ है कि वो रहना चाहते, इसीलिए इसको कहते हैं बुद्धू, क्योंकि उसको समझ नहीं है। और बुद्धू से जब भी बुद्ध बनते हैं, वो कैसे बनते?
वो ऐसे बनते हैं। कैसे? इति पिसो भगवा, भगवा ऐसे होते हैं। कैसे? अर्हम। पहला लक्षण है, आप जिनको भी देखोगे उनको बुद्धू नहीं है बुद्ध समझोगे तो वो होते हैं अर्हम, अर्हत होते हैं और स्वयं प्रकाशित है। सम्मा संबुद्धो, अपने आप ही उन्होंने ढूंढ निकाला है। कोई टीचर नहीं है। अगर जिसको कोई टीचर ही नहीं है और वो खुद ढूंढता है उसको कहते हैं सम्मा संबुद्ध। तो तीसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्याचरण सम। 6 विद्या है और 15 चरण है। आज जो हम बात कर रहे हैं 15 चरण की बात करेंगे, पर 6 विद्या बता देता हूं क्योंकि वो कहता है कि विद्याचरण संपन्नो। तो विद्या क्या है? पहला विद्या है दिव्य चक्षु, मतलब दिव्य चक्षु। हर दृष्टिकोण में जो कुछ, जो कोई भी सत्य या सत्व है, जिसको कहते हैं सत्य, संस्कृत में होता है सत्व, या एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जीवी, जिसका जीवन है, वो ये देख सकते जहां पर भी हो, कौन सी भी यहां पे हो वो देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं दिव्य चक्षु। और दिव्य सोत मतलब दिव्य श्रोत, इस जगत का भी सुन सकते हैं, हर जगत का भी सुन सकते, तब हर लोक का भी सुन सकते। ये प्रोमिनेंट होता है, मतलब ये महत्वपूर्ण होता है एक बुद्ध के लिए कि वो एक हर एक जीवी जहां से शुरू किया है कहां जा रहा है देखे और उनकी वाणी सुने। ऐसे समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता जैसा है। तो समन्ता चक्रवालेषु, चक्रवाल का मतलब है वर्ल्ड सिस्टम्स, चक्रवाल। समन्ता चक्रवालेषु का मतलब है जो समंत है, जो पूर्ण तरह से देखा है, सामंत। तो पाली में होता है समंत। और जो जैन है उनका भी इसमें भी समंत आता है, उसका भी वही नामकरण है, उनका भी वही मीनिंग है। तो समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता, देवता लोग वहां जा रहे हैं। कहां? जहां समंत है। सद्धम्म मुनिराजसा, जो सद्धम्म है, जो मैं 7 सद्धम्म की बाद में बात करूंगा, सद्धम्म मुनिराजसा, ये मुनि है। मुनि का मतलब यह है कि जिसने राग द्वेष मोह को तोड़ दिया है, तो वो ही मुनि बनता है। सद्धम्म मुनिराजसा सुनंतु स्वगमोगदम। अब सुनो, जो अच्छी बात कही जा रही है अब सुनो। धम्म सवन कालो अयम भदंत, अभी धम्म का चल रहा है, या परित सवन कालो अयम भदंत। अगर परित चैंटिंग चल रही है तो ये सुनिए या वो सुनिए। एक मजेदार बात बताता हूं। जब भी मैं श्रीलंका गया था 2018 में, तो तभी एक भंते ने कहा आप इंग्लिश में देशना दो। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आती है। तो उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए, मुझे पता है आपको आती है, आप पहले ट्राई कर। तो मैंने सच्च विभांग सुत्त लिया था कि कैसा सच्च विभांग को देखना है। विभांग का मतलब डिवीजन है, तो सत्य को कैसे देखना है। तो पहला शो है मेरा, कभी भी नहीं किया था।
तो वो श्रीलंकन है, उन्होंने कहा विलास जी ऐसा नहीं करते, तो आपको हम सिखाते हैं आपको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जो लोग हैं वो नहीं आएंगे अगर ये आप नहीं करेंगे। तो मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा देखो, स्टार्टिंग में आपको जब भी देशना दोगे तो आपको ये मैंडेटरी है, आप ऐसा शुरू करो, समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्म मुनिराजसा सुनन्तु स्वर्गमुग्गदं धम्म सवन कालो अयम भदंता धम्म सवन कालो अयम भदंता धम्म सवन कालो अयम भदंता, ऐसा आप कहो। उन्होंने राग में नहीं कहा था, मैंने उसको राग में बना दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। तो आज के दिन है, तो पिछले दिन उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको हर दम ये याद रखना है कि जब भी आप श्रीलंका में देशना दोगे, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप ऑनलाइन होंगे, हम बीच में रोक नहीं सकते कि विलास जी आपने ये नहीं किया है, तो आप तो याद रखो। तो मैंने क्या किया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मीनिंग भी समझ में आ गया ये क्या कह रहे हैं। तो मैं कभी नहीं सुना था, इससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि देशना से पहले मुझे ऐसा करना भी चाहिए, ये फॉर्मेलिटी मैंने देखा भी पता नहीं था मुझे। तो जिस दिन मुझे सिखाया गया उसी दिन मैं सोचता रहा कि ये क्या है, समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता क्या होता है, वैसे सोचते सोचते रखा। अगले दिन जब भी मेरा टाइम आया कि इंग्लिश देखना शुरू होता है करके, वो यूट्यूब में आया, यूट्यूब लाइव और ये फेसबुक में, तो उन्होंने कहा, मैसेज किया अभी शुरू कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहले उनसे पूछा कि मैं ये करूं, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स शुरू करूं? उन्होंने कहा हम करेंगे, आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे बैठा था, तो जैसे वो बता रहे हैं, मैं मन में नमो, न म का मीनिंग है, आपको पता नहीं है तो आपको पता है नमो क्या होता है? किसी को पता है? नमो माने नमस्कार, बस इतना पता है। तो न म मेरा नहीं, मैं नहीं, मैं करके नहीं। तो बिना मैं रखते हुए तस्स उसका, भगवत जो भगवा है, जो इस साइड से उस साइड गया है, अरहतो जो अरहत बन गया है, सम्मा संबुद्धस्स मतलब मैं करके छोड़ के, मैं का भाव छोड़ के मैं ये चीज देख रहा हूं। किसका? तस्स उसका, भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, मैं ये देख रहा हूं। ये 3 बार क्यों? पहली बार काय से, दूसरी बार वची से, तीसरी बार मन से। तो न मन, नमन, ना मेरा है, यहां पे जो कुछ भी है मेरा नहीं है। तो अहंकार रहित होके मैं कह रहा हूं कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तो जब भी मुझे ऐसा याद आया, तो मैं ऐसे बैठ के किया। उसके बाद में मेरा वक्त आया, समन्ता चक्रवालेषु। मुझे लगा, सच में लगा, ऐसा नहीं कि वहम हो गया, कि मेरे रूम में बहुत सारे जीवी है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, पहले से ही एक्सपीरियंस है। जब भी कोई आता है समझ में आता है, और मैंने देखा भी है, तो वो पता लग जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। और मुझे पता भी चलता है जब भी अकेला हूं, जब भी अकेला नहीं हूं। तो मुझे लगा कि बाजू में बहुत सारे खड़े हैं। तो मुझे अजीब लग रहा है, अभी इधर उधर देखना भी नहीं है, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा है
बॉडी सेंसेशन आ रही है कि क्या हो रहा है। तो ऐसे बैठा रहा तो समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तो देवता, वो किया। करने के बाद ऐसा लगा कि कोई झटका देता है ना, वैसा लगा ऐसा। तो ऐसा हुआ। तो मैंने ये ये अपना स्वच्छ विभांग सूत्र कभी भी नहीं पढ़ा था। मतलब इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं था, देखा था क्या कहना है। तो उन्होंने कहा शुरू करो, पहले पाली में बताओ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। अभी मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। मतलब पाली का तो पढ़ लिया, एवं में सुतम एकम समयम भगवा वगैरह वगैरह, के बाद में सच्च विभांग के अंदर आएंगे तो सच क्या है वो बताते जाएंगे। तो जाति पे दुख, जरा पे दुख, वो सारा खत्म करना है, पूरा फोर नोबल ट्रुथ्स खत्म करना है। तो शुरुआत किया, कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है मुझे पता नहीं है, मस्त दे दिया। तो 2 घंटे का देशना हो गया। तो वही मेरा पहला इसमें ये देशना या डिस्कोर्सेस देने में एक्सपर्टीज आ गया कि कैसा मुझे समझ में आता है। खैर मैंने इसलिए ये बात यहाँ से लेके आया क्योंकि जब भी हम सही तरह से इसको पकड़ते हैं धम्म को, तो आपको देवता भी हेल्प करेंगे, तो 100% श्योर है। अगर हम ऐसे ही कहते रहेंगे उससे तो कुछ नहीं होने वाला। पर अगर हम ऐसा कहे जैसे हमारा भावना ही आ जाए उसमें, तो वर्कआउट हो जाएगा। आपको पता भी चलेगा कोई आपके पास है, और उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बढ़िया होता है। तो खैर, तो अभी ये देखेंगे तो इति पीसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, विद्या में हम है। तो ये 2 विद्या, और तीसरा विद्या होता है कि उब्बे निवसति ज्ञान, का मतलब है जो पहला लाइफ्स है वो सारा दिखाई देता है। फिर चौथा आता है च्युति पपात ज्ञान, मतलब एक जगह पे च्युति हुई तो दूसरी जगह पे उत्पन्न हुआ, च्युति पपात ज्ञान। परचित्त विजानन ज्ञान, किसी के चित्त में क्या चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसा। ये बुद्ध का एक यूनिक एबिलिटी है। बुद्ध का मतलब गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई बुद्ध जो बनता है उसका एक एबिलिटी ये होता है कि जो व्यक्ति आ रहा है उस व्यक्ति कहाँ से शुरू किया है, उसका क्या होने वाला है, च्युति पपात देखने से जब उसे दिखता है तभी उसको इसका चित्त मन कैसा है समझ में आ जाता है। तो उस प्रकार से उसको समझाता है। इसीलिए जब भी हम सुत्त को देखते हैं, कौन सा भी सुत्त को, हमें ये देखना चाहिए कि हम उस व्यक्ति से कितना दूर है या कितना नजदीक है। जो कोई भी आया है वहां पे, जैसे समझो धम्म पद में है, नो प्रॉब्लम। वो धम्म पद में जिस व्यक्ति के बारे में जिक्र है उस व्यक्ति कितनी दूर हम है या नजदीक में है, तभी वो हमें इफेक्ट होता है। अगर हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं इफेक्ट होने वाला। हम वो ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये पढ़ने के बाद हाँ मेरा मन भी ऐसा ही है, थोड़ा ऐसा ऐसा करता है वैसा करता है, तभी हमें वो समझ में आती है, पकड़ में आती है। हमें ऐसा देखना चाहिए। फिर आसव खय ज्ञान, आश्रव चला गया। तो कितना आश्रव है,
4 आश्रव है, कामासव, भावासव, धिट्टी आसव, अविज्ञा आसव, 4 आसव। धिट्टी आसव जाएगा जब भी सोतापन बनेंगे, बाकी 3 अरहत पे चला जाएगा ना, सॉरी, कामासव चला जाएगा अनागामी पे और बाकी 2 चला जाएगा अरहत पे, तो 4। ये विज्ञा हो गया। तो अभी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस क्या करना है, ये चरण धम्म होता है। चरण का मतलब है चलना, स्टेप्स, इंग्लिश में स्टेप्स, संस्कृत में, पाली में इसका चरण। कौन सी चरण मतलब पहला चरण, फर्स्ट स्टेप, दूसरा चरण, सेकंड स्टेप, तीसरा चरण, वैसे 15 है। सद्धम्म मुनिराजसा भी मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहला चीज सील। सील का मतलब ये नहीं कि हम पंचशील ले रहे हैं, ये फॉर्मेलिटी की तरह। हम कोई मोनेस्ट्री में गए, महाबोधि में गए तो बंधे बैठे हैं और हमें पंचशील देते हैं, हम भी उनको थैंक यू कहते हैं, आ जाते हैं, तो वो पुत्तु जन्म में ही आते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये सील क्या होता है। आपके समझ में सील क्या होता है? कोई कह सकता है सील क्या है? शील क्या होता है? डोंट टेल मी मोरालिटी। कोई इंग्लिश में? हाँ जी बताओ। विनय, उपासक लोगों के लिए जो विनय है वो है शील। विनय क्या होता है? नियम। नियम क्या होता है? विद्या आचरण से संपन्न। हाँ जी, विद्या आचरण से संपन्न। विद्याचरण संपन्न शील में नहीं आता है। मतलब ये है कि विद्या जो है 6 है, चरण 15 है, उसमें पहला है शील। तो शील क्या होता है, मुझे वो चाहिए। शील कुशल कर्म, एक डिसिप्लिन सर, तो मॉरल ग्राउंड जहाँ पे कोई भी धर्म का सीड फर्टिलाइज हो सकता है। सीखने वाले पद होते हैं सर, शिक्षा पद, सीखने वाले पद, ऐसा समझ। ठीक है, पर सील का मतलब क्या है? मैं, आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, मुझे वो परफेक्ट मीनिंग चाहिए। शील मतलब क्या है? हाँ जी, प्रमिला जी शायद आपको पता है, बताओ। सर अच्छा वर्तन। नमो बुद्धाय सर। सर मुझे लगता है कि अहिंसा ना करना, मतलब करुणा और विनय के साथ ही हमें रहना है और दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखना है। उससे क्या होता है? उससे जो हमारा बिहेवियर है दूसरों के प्रति वो अच्छा होना चाहिए सर, करुणा होनी चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है? उससे हम सर किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे किसी का। उससे क्या होता है? उससे सर हमारे पुण्य बढ़ते हैं, उससे क्या होता है? तो हम धम्म की तरफ और आगे आते हैं सर, उससे धम्म हमें समझ में आने लगता है। उससे क्या होता है? 500 का होता है सर। एक मिनट, प्रमिला का खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, उससे क्या होता है? उससे सर हम सोतापन की तरफ आते हैं। इम्पॉसिबल है। You have crossed the limit of possibility. अगर आप सोतापन्न रीच हो जाएंगे, होना चाहेंगे, तो दूसरा जो ये फेटर्स जो कहते हैं संयोजन, उसमें है शील वित्त परमास। आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं, वो छूट जाएगा।
जी जी सर। हाँ, तो आप कैसे कह सकती श्रोतापन बन जाएंगे? सर हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस तरफ आप बढ़ेंगे। कुछ भी एक्सपेक्ट करो, उससे क्या लेना देना है? नहीं। एनीवे, गुड ट्राई, ओके अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। सर समाधि। शील समाधि थोड़ी होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जयंत कहो। जी प्रणाम सर। नमस्ते। सर शील का मतलब जितना मेरे को समझ आता है एक दायरा होता है कि मैं इस दायरे के आगे नहीं जाऊंगा बेसिकली। एक मतलब एक लिमिट है। जैसे हम कभी कोई व्रत धारण करते हैं कि ये एक चीज नहीं करेंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो एक दायरा होता है, एक लिमिट है मतलब। क्यों? क्योंकि उस लिमिट के आगे जाने से नुकसान होगा ना फिर। क्या नुकसान होगा? मतलब बेसिकली जो बुरा है वो घटेगा, फिर जो नहीं चाहिए वैसा कहाँ होगा। घट रहा है भैया? भैया देखो मेरी बात सुनो। अभी हम इंडिया में हैं, बेंगलुरु में हो तुम भी, मैं भी हूं। रोड का हालत देखा है? और जितने भी बहुत पैसे वाले हैं, है ना, तुम्हें पता है, मैं नाम देना नहीं चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हें तो पता है ना। तो रोड डाल रहे हैं, वो पैसा नहीं बना रहे हैं, उनका कुछ नुकसान हुआ है? नहीं हुआ। अगले जन्म में हो, किस गधे ने देखा है भाई? अभी का बात करो, किसने देखा है? अभी जो है सो है। इसका क्या उत्तर दोगे? चलो तुम सोचते रहो, बाद में बात करेंगे। अनु जी कहो। आप म्यूट में हो। अनु जी, आपको बात करना है तो आप म्यूट में हो। हाँ बताओ। सर मैं पूछ ली थी, वो बैक नहीं कर पाई। हाँ जी। सर मैं बोल दी थी, रॉन्ग बोली आंसर। हाँ ठीक है, ओके। हाँ जी, प्रीति जी कहिए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धा। शील यानी, हाँ शील यानी शिष्टाचार। शिष्टा ना। नहीं। ठीक है, बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। बुद्धा। सील को सर हम कह सकते हैं कि जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति सीलवान है, तो उसका मन का ये मीनिंग होता है कि व्यक्ति धम्म से युक्त है। तो सील को धम्म से हम कोरिलेट कर सकते हैं। ना। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी। सर जी, अष्टशील का पालन करने के बाद में वो शील होता है सर। आप 5 से भी आगे चले गए, बहुत अच्छे। मैं पूछ रहा हूँ शील क्या है? 8 लो या 80 लो, हमें क्या करना है उससे? हाँ ट्राई। शील बोले तो हिंसा न करने। नहीं वो छोड़ दीजिए, अभी हिंसा हिंसा पे आ जाएगा, छोड़िए। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग रॉन्ग फॉर व्हाट रीजन? सर सत्य का रक्षण करने में जो कर्म सहायक होते हैं। नहीं घनश्याम दास जी, आप डिस्क्राइब कर रहे हो, मुझे वो नहीं चाहिए। शील क्या? सर निब्बान प्राप्त करने का पहला स्टेप शील से। देखिए हम लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं बुद्ध धम्म में, तो ठहरो, यहाँ पे ये अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं, बताओ। हाँ वो हेल्प करता है, सही बात, पर शील क्या है? ऐसा है ना, एप्पल के बारे में पूछ रहा हूँ, एप्पल क्या है? आप एप्पल नहीं बता रहे, वो बाकी सब उसके बाजू में जो कुछ भी है बता रहे हो। सर चरित्रवान। नहीं ठहरिए, यहाँ पे लोग जो हाथ उठाए पहले उनसे कर लेते हैं। अर्चना जी कहो। नमो बुद्धाय सर जी। हाँ नमो बुद्धाय।
सर जी, गलत काम नहीं करना, गलत काम अगर नहीं करेंगे तो फिर मन अपना शांत रहता है। उसको कहते कुशल शील नहीं कहते मैडम। ओके सर, ओके। नो प्रॉब्लम। अवंती जी कहिए। सर, जितना मैंने समझा और प्रैक्टिस की, कोई भी एक्शन या विचार से मन में वो विचार आने से या एक्शन करने से ना मन में चूकता नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा किया या फिर मैंने बहुत गलत किया, ऐसे चूकता नहीं है। फिर वो एक प्रकार का सुकून मिलता है और वो सुकून किसी भी सेंस डोर से रिलेटेड सुख या दुख नहीं है। तो वो अंदर से खुशी होती है, वो इसलिए क्योंकि राग और द्वेष ये जो है वो व्हेन माइंड इज आउटवर्ड ऐसे लगता है। बहुत तो शील जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मे बी दिस इज द आउटकम व्हाट आई सॉ कि नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड वो एक्शन और विचार शुद्ध। दैट्स फाइन। एनीवे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स फाइन। आई अप्रिशिएट एवरीवन जिन्होंने सर ऐसे एक्चुअली सर सील जो होता है वो शिला वर्ड है सर, जिसका अर्थ होता है पत्थर या स्टोन। तो उसको कवच के रूप में भी यूज किया जाता है, तो उस सेंस में भी देख सकते हैं। देख तो कहीं और से भी देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सील, ठीक है ना। हाँ जी, मालती जी कुछ कहना चाहते हैं? सर, मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए कुछ नियम, कुछ बंधन जो होते हैं उन्हें शील कहेंगे? नहीं तो अभी आप उपसत्त सुत्त देखा है? नहीं, ऐसे वो आप सुना है, आपके मुंह से कुछ बताया आपने बीच में। हाँ, बीच में क्या कितने बार बता चुका हूं, तो ठीक है। उसमें देवता उपोसत आता है, 5 उपोसत है, उसमें देवता उपोसत लास्ट वाला। उसमें उनका 5 गुण होते हैं मैडम जी। पहला गुण होता है सील, मनुष्य का नहीं, देवता की सील होता है। फिर उसके बाद में होता है सच, फिर पन्या होती है, श्रद्धा होती है, फिर वो बहुसच तो हो गया। फिर ये एक और है जो धम्म को जानता है। तो ये 5 आप लिखो मत, वो सूत्र में है, अंगुत्तर निकाय 3.70 खोल लो, उसमें देवता, इसमें चले जाओ, वहां पे लिखा है। उससे कोई फायदा नहीं होती है, हमें समझना है सील क्या है। सील का मतलब ये होता है दुख से बाहर आना, बस इतना ही है। आप पूछ सकते हो ये कहाँ पे लिखा है, ऐसे में देखा भी नहीं है। तो आप चक्रवर्ती सूत्र खोल लो और देखो अकुशल क्यों होता जाता है। क्योंकि दुख बढ़ता जाता है तो अकुशल बनते जाते हैं। अगर आपको वापस सुख चाहिए तो अकुशल को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो बनेंगे, तभी तो सुख आएगी ना। लाइफ में सुख कैसी आएगी? और एक और चीज है, एक्सपीरियंशियली अगर मैं झूठ कहता जाता हूं तो दिल में कुछ गड़बड़ होती है। देखा होगा, चोरी करता हूं तो थोड़ा लगती है, इसको कहते हैं कॉन्शियंस इंग्लिश में। कुछ अजीब लगता, मैं उसके ऊपर कुछ कर सकता हूं, वो अलग चीज है। कुछ लगती है मुझे नहीं करना चाहिए, एक मिनट आता है। वो करने से पहले हर एक व्यक्ति को ये आता है, ठीक नहीं है। रिश्वत ले रहा है, नहीं करनी चाहिए। फिर धोखा दे रहा है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको पता है इसे
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। किसको पता है? कॉन्शियसनेस को पता है, विज्ञान को पता है, पर फिर भी करता है। तो जिन्होंने नहीं सुना है चक्रवर्ती सुत्त, वो थोड़ा इंटरनेट में मतलब सुत्ता सेंट्रल में जाके चक्रवर्ती सुत्त दे दो, आ जाएगा। बहुत ही बड़ा सुत्त है, दीघ निकाय में आता है। आराम से पढ़ो, उसमें आपको समझ में आ जाता है। जब भी कोई चक्रवर्ती चला जाता है, मतलब उसका जो चक्र चल रहा था वो चला गया, तो तभी क्या होता है? पहली बार उसके राज्य में धोखा शुरू होती है, क्योंकि खाने में प्रॉब्लम होना शुरू होती है। तो वो क्या करता है? चोरी करता है पहली बार। तो राजा को बंधन करते हैं, लेके आते हैं, कहते तुमने क्यों किया? कहते हैं भूख था, प्यासा था, तो चोरी करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था। तो राजा सोचता है अच्छा इसका सचमुच में ऐसा हुआ है, तो उसको पैसा देता है। तो राज्य में ये लग जाती है जो कोई भी चोरी करता है उसको पैसा मिलता है। तो बहुत सारे लोग अभी चोरी करना शुरू करते हैं। फिर राजा को लगता है ये लोग ऐसे करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए वो उसको दंड देता है। दंड, पहली बार दंड करके आता है। तो क्या दंड देता है? जो जो चोरी करता है उसको मार देते हैं शस्त्र से। तो राज्य में ये आता है कि जो कोई भी चोरी करता है उसका हत्या हो जाता है। हम भी अगर कोई अपने घर में आते हैं, चोरी करते हैं, उसको भी तो पानातिपात शुरू होता है। वैसे पूरा 10 अकुशल के इतनी अच्छी तरह से बताते हैं बुद्ध, और कैसे 80,000 साल जो जीने वाला था वो 10 साल में आ जाएगा। और लड़की जो होती है वो 5 साल की होती है जब भी वो प्रेग्नेंट हो जाती। एक बार उस पे नजर डाल देना तो दुख कैसे आया आपको समझ में आ जाए। तो वापस कैसे जाएं? 10 अकुशल को निकालने के लिए। जो 10 अकुशल को निकालने जा रहा है उसको कहते हैं सीलवंत, क्योंकि वो अड़ा है उस पे, इसीलिए सील। और दूसरा मीनिंग सील का ये है कि जो नीचे नहीं गिरता है, मतलब मन नीचा नहीं होता है, ऊंचा रहता है, नीचा नहीं होता है। जो नीचा होता है वो दुस्सील होता है। जो मन नीचे नहीं जाता है वो सील होता है। ठीक है। एक्चुअल मीनिंग सील का है जो दुख से बाहर लेके आ सकते। तो पहला चीज अगर हमें करना है, सांस के ऊपर देखना वो सब छोड़ो, पहले 10 अकुशल के ऊपर काम करना है। इसीलिए सामान्य परसुत्त अगर आप देखेंगे DN2, उसमें वही दोहराते हैं बुद्ध। पहला काम क्या करना है, फल के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सील। जो उल्टा किया है तो सही करो। अभी मैंने बहुत गलत कर दिया है, मैंने पानातिपात किया इसीलिए कम उम्र है, अधीन दान किया है इसीलिए जो कुछ भी मुझे चाहिए नहीं मिल रहा है, कामेशु मिथ्याचार किया है इसीलिए बहुत मेरे दुश्मन है, या अब्रह्मचर्य किया है, शादी वादी रचाया है, तो अब्रह्मचर्य किया है, तो फैमिली आएगा जाएगा, आएगा जाएगा।
जो प्यार लगता है वो चला जाएगा। बेटे का प्यार है, बेटा चला गया। बेटी का प्यार है, बेटी चला गया। पत्नी का प्यार है, पत्नी चली गई। पति का प्यार है, पति चला गया। अगर मैं ये गम धम्म ना करता, मतलब ग्रामीण का जो धम्म है, जो लैंगिक संबंध रखना है, वो मैं कदापि ना करता तो कैसा रहता। दुख से बाहर आ जाता, क्योंकि वहां पे फीमेल करके कोई होती ही नहीं है, या मेल करके होता भी नहीं है। अगर हम ये कपड़े को निकाल दें, मतलब जो पहना है, मतलब ये कपड़ा नहीं, जो ये कपड़ा है तो काय कहते हैं, उसको निकाल दे तो किधर है स्त्री, किधर है पुरुष, किधर है? नहीं है। अगर ये समझ था मुझे तो पत्नी छूट गई करके होती नहीं है, चाहे वो डिवोर्स हो गया हो या मर गई हो, या पति से डिवोर्स हो गया हो या मर गया हो, दोनों नहीं होते। ठीक है ना? तो बचने के लिए, अगर मुझे बचना है और आभासार तक जाना है, तो लैंगिक संबंध को भी तोड़ना है और स्त्री पुरुष का संबंध को भी तोड़ना है। दोनों को मुझे एक साथ तोड़ना पड़ेगा, तभी वो शील संपन्न हो गया। इसीलिए जब भी आप उपोसत्य के दिवस वो बनते, आपको क्या देते हैं? अब ब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्कापदम समाधियामि। मतलब पागल लोग, एक दिन तो छोड़ो इसको, एक दिन को ये स्त्री और पुरुष से बाहर आ जाओ। बहुत हो गया ये स्त्री और पुरुष की आपका। ऐसे लगे रहे हो जैसे आपने किसी को देखा भी नहीं है। एक दिन तो छोड़ो। तो उसी एक दिन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आज हम उपोसत कर रहे हैं, पुण्य का काम है, सही है 100%। और वो दुस्सील है, सील का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर दुख से सचमुच में बाहर आना है तो ना स्त्री है ना पुरुष है, कोई भी नहीं है। ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। कोई पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दोस्त है तो दुश्मन भी रहेगा, अगर कोई दुश्मन है तो दोस्त भी रहेंगे। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, तो ये तो चलता रहेगा। ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, मेरे पास सिर्फ करुणा है, क्योंकि हर कोई दुख से ही बैठा है। आप लोगों में से किस में सुख है बताओ, हाथ ऊपर करो। सुख का मतलब ये है, जैसे बुद्ध ने विशाख को पूछा, कोई तुम्हारे घर में या किसी के घर में ऐसा है जिसमें मृत्यु ही नहीं हुई है? कोई ऐसा व्यक्ति इस जगत में है जिसने कुछ भी उसको लॉस नहीं हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है कुछ भी? कोई ऐसी व्यक्ति है इस जगत में जिससे माँ बाप अपने बेटा या बेटी से दूर हो गए, या बेटा या बेटी अपने माँ बाप से दूर हो गए? कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जिसको अकेलापन कभी नहीं आएगा? कोई ऐसी व्यक्ति बैठा है जिसको रोग ही ना आएगा, अस्पताल ही नहीं जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा है जिसको उम्र ही नहीं होगा,
अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है तो थोड़ा हाथ ऊपर करो। कोई कर सकता है? इससे वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हम उल्टा करके आए हैं ना, वो सही करना पड़ेगा। तो 10 अकुशल से बाहर आना है। तो दुख से जो बाहर आना चाहता है वो होता है सीलवंत। इसीलिए बुद्ध ये कहते हैं कि सोतापन्न वो है जो सील तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने दुख से बाहर आना रास्ता समझ लिया। तो पहले हमें ये प्रैक्टिस करना है सील। ऐसा नहीं कहना मैं तो सील तोड़ता ही नहीं हूं। हाँ, 1 2 4 बात कर लेता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ये हो जाता है, थोड़ा कठोर बात हो जाती है, पर क्या करें, हमारे सासू माँ ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसी है, मेरे बच्चे ऐसे मेरे काम करने वाला है जो कोलीग है ना, वो बैठता है तो मुझे ऐसा ही लगता है वो साला क्यों ऐसा बैठता है, वगैरह वगैरह। क्या कितने लोग सहमत है चाहे कुछ भी हो जाए सील नहीं तोड़ेंगे? टूट जाती है, क्या करें? हाँ, क्या करें, इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। अगर नहीं करते तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो किए हैं तो इधर है। तो सील, अगर हम सील है सही तरह से तो दूसरा काम कर सकते हैं, जो चरण धम्म है, सेकेंड स्टेप का सेकेंड स्टेप है इंद्रिय संवर। ये सामान्य फलसूत्र में भी है। तो आज का विषय था इंद्रिय संवर। मैं आपको बताता हूं कैसा करना है, ट्राई कर लेना और कल तक ट्राई करो। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मेरे सामने कोई 4 व्यक्ति बैठे हैं, इस साइड में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ व्यक्ति बैठे हैं, इसमें रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं कहूँ मधुकर बैठे हैं और उनके बाजू में अनन्या बैठी है, रीना बैठी है, विकास बैठे हैं, अभिषेक बैठे हैं और अंजना बैठी है। और अंजना कौन है? स्वाभाविक है, मेरी पत्नी है। तो लग गया, संवर चला गया। जब रिलेशनशिप होती है तो राग द्वेष मोह, स्वयंवर उसी का ये मैं लेने वाला था बाद में। अब मुझे लगता है आप लोग गिर जाओगे। इनका सील इतना पुष्ट हो रहा है कि कॉट भी आगे आ गया। उनका कॉट आगे आ रहा है, मतलब देवता लोग वो उनको खींच रहे हैं, आगे आ जाओ। ये समंता चक्र वाले सुख से हो रहा है कि ये लोग आगे आ रहे हैं। एनीवे, तो अगर जब भी हम चक्कू से देखते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि 2 चीज आती है जिसका गौर करना चाहिए। एक जो हमें अच्छा लगता है, दूसरा जो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मनाप अमनाप, मनाप का मतलब है कि जैसा चाहिए वैसे, अमनाप का मतलब है कि जैसा है वैसा नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इन 2 से बच जाऊं तो कुछ नहीं आने वाला मन में।
तो मुझे मनसिकार, योनिसो मनसिकार, मतलब जो करना चाहिए, करणीय, जो करनी चाहिए, अत्त कुशलेन, कुशल का, यम तम संतम पदम अभिसमेच्छ, तो जैसा रहना चाहिए, पद, पाद नहीं पद, जो उच्चारण करेंगे कैसे रहेंगे, अभिसमेच्छ, सही तरह से रहेंगे, मतलब हम दो ऐसे लेंगे, अच्छा बुरा दोनों आएगा। तो अच्छा पकड़ूंगा तो बुरा हो जाएगा, बुरा पकड़ूंगा तो बुरा है ही, तो अभी दोनों को छोड़ देता हूं। तो क्या हो गया, निमित्त चला गया, इसका जो सिंबल होता है, पत्नी करके जो सिंबल है और चला जाता है, उसके बदले में एक व्यक्ति आ जाती है जो तड़प रही है। जैसे मेरी पत्नी बैठी है, वो तड़प रही है, किस चीज की तड़प रही है, वो मरने के बाद कहां जाती है पता नहीं। जैसे मैं मरने के बाद कहां जाता हूं मुझे पता नहीं है, वैसे ही वो मरने के बाद कहां जाती है उसको पता नहीं। तो हम दोनों ऐसा काम करें जिससे वो भी अच्छा जगह पहुंच जाए और मैं भी अच्छी जगह पहुंच जाऊं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो पत्नी चली गई, पति चला गया, अच्छा हो गया। अभी व्यक्ति रह गया, जो ओरिजिनली वो एक व्यक्ति थी, पत्नी करके एक स्टिकर था, फाड़ दिए, तो सिंबल चला गया, तो निमित्त चला गया। और डिस्क्राइब करते थे पत्नी कैसी होनी चाहिए, उसको हटा दिया। तो जब भी मैं देखता हूं इस व्यक्ति को, करुणा जागती है कि ये सही जगह पे जाए, और जब भी वो मुझे देखती है कि उसको भी लगता है ये सही जगह पे जाए, तो हम दोनों ऐसे काम करेंगे कि वो, अगर मैं गलती करता हूं तो वो टोके, मैं वो गलती करती है तो मैं टोकूं, और दोनों धम्म के और लेके जाएं, तभी नीचे नहीं जाएंगे। पहली चीज, क्योंकि वो जब तक जीवित है मुझे हेल्प करती रहेगी, मैं जब तक जीवित हूं उसको हेल्प करता रहूंगा। तो अभी जैसे एक वर्ड यूज करते हैं, धर्मपत्नी, धर्मपति, तो धार्मिक हो गया। तो अभी ये मेरा एक स्ट्रेंथ है और मैं उसका स्ट्रेंथ हूं, तो दोनों मिला के एक को एक हेल्प करते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो कल्याण मित्र हो गए घर में ही, तो सील हो गया। तो अगर मैं गलती कर रहा हूं तो कह देती है, देखो वो नीचे जा रहा है, हाँ, 10 अकुशल से बाहर आ गए तो कहाँ जाएंगे? आभासार तो मिनिमम है, जहां से हम आए हैं वहीं से जाएंगे, वहां तक तो जाएंगे, मतलब ब्रह्म के ऊपर आभासार पे जाएंगे। तो इतना टिकट तो कंफर्म टिकट हो गया। जैसे कोई बिजनेस क्लास में जाना चाहता था, उसको टिकट बिजनेस क्लास का मिल गया, तो कितना अच्छा रहेगा, खुशी रहेगा कि दुख होगा उसको? अरे मैं बिजनेस क्लास में नहीं जाना था, अरे वो ऐसा हो गया। ऐसा थोड़ी होगा, उसको बहुत खुशी होगा कि उसने सचमुच में बिजनेस क्लास का टिकट लिया है। मार भी कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, क्योंकि उसके पास टिकट है। वो क्या कर सकता है? वो फ्लाइट पकड़ के मार को कहेगा ठेंगा और चला जाएगा। जिनको लेना है लेके जाओ, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो ये उल्टा कर दिया। तो इंद्रिय संवर कैसा करना है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, 5 को बाहर नहीं जाना देना है, क्योंकि प्राण चला जाता है उसी के साथ में। तो आज से हम
प्रतिज्ञा करते हैं, मतलब अधिष्ठान करते हैं, आपके भाषा में अधिष्ठान करते हैं कि इसको बाहर नहीं छोड़ेंगे। अगर जिसको भी यकीन नहीं आती है तो प्रथम गद्दुल सुत्त द्वितीय गद्दुल सुत्त पढ़ लेना, वो खुद कहते हैं कि कैसे इसको संभालना है। अगर बहुत उत्सुक है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, जो ढूंढने वाले हैं सुत्त में ढूंढे, मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिनको नहीं ढूंढना है मेरे भाषण ले लो पर काम करो, हाँ ये तो उन्होंने कह दिया ठीक है, उससे क्या, वो सिर्फ वीडियो में रह जाएगा। नरेश जी बाद में मैं पहले खत्म कर लेता हूं। तो ये करना है, 5 इंद्रिय को बाहर नहीं छोड़ना है। कैसे? जिनको भी देखोगे, जो कोई भी जीवी को देखोगे, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, मच्छर हो, कौन सा भी हो, वो सिर्फ विज्ञान है। कभी वो मनुष्य भी था, कभी, और वहां पहुंच गया है। कभी वो देव भी था, वहां पहुंच गया है। कोई भी जीवी कौन सा भी ड्रेस पहना है, मतलब जैसे समझिए छिपकली है, उसको देख के अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपको देख के अच्छा लगता है फिर? ठीक है, वो भी कहता है इन लोगों को देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ, डर लगता है। और तो डरने की बात क्या है? ये है उसको, उसने जो चीज किया था उसको वही मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो सारे लोगों को यहीं पे बिठाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर इंटेंशनली हार्म मत करो। तो जैन की तरह हमें एक्सट्रीम भी नहीं जाना है कि अहिंसा परमो धर्मः, वहां वो एक्सट्रीम पे नहीं जाना है कि अगर मुझे नीचे इतने सारे हैं इसको क्या करें, तो झाड़ू मार के वो चलते जाएंगे पिछी, हाँ वो डाल के नहीं जाना है। यहां तक कि मैं कपड़ा ही नहीं पहनूंगा और मैं टॉयलेट जाऊंगा तो धोऊंगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर भी ऑर्गेनिजम्स है, और खाऊंगा भी नहीं है। वैसे एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी नहीं करना है, पर यह भी याद रहे कि हर जीवी आगे भी बढ़ सकता है, नीचे भी जा सकता है, और हर जीवी जा सकता है तो हम भी वही है। ऐसी थोड़ी है हम इधर बैठे हैं आराम से, मैं कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला किसी और को होगा, जो उनको हुआ है वो भी हमें ही होगा। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। अगर ऐसा नहीं होना है तो इसी जन्म में, इसी समय में डेफिनेट कर लो कि आप यहां पहुंचे हो, हरदम डेफिनेट। मतलब आज अभी मरण हो रहा है तो पता है ये कहां जा रहा है। कोई यहां पे खड़ा होके कह सकता है वो कहां पे जा रहा है? कोई भी, इतने लोग अब बैठे, वो 65 दिखा रहा है यहाँ पे, एक तो बता दे। और यहाँ पे और 5 लोग बैठे हैं, 65 + 5 70, और मेरी धर्म पत्नी, धर्म ही है पत्नी 71, बता दे कि वो कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन किधर है, फ्लाइट का डेस्टिनेशन किधर है, क्या बता सकते हो? मधुलिका जी ऐसे कह रही है, मुझे तो लंदन में बैठी उतना पता है, पर बाद में क्या पता है, पता नहीं है।
तो पहला काम हमें ये करना है, सील के बाद इंद्रिय संवर। तभी समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी नरेश जी, मेरा तो हो गया, अभी आपका टर्न है। सर आपने तो डेफिनेशन अच्छा बताया शील का, लेकिन अभी तक जो हम समझ रहे थे शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए, और प्रज्ञा फिर निब्बान के लिए। सही बात है, सील समाधि पन्या ऐसे ही वर्क होती है, सही बात है। तो दुख से बाहर आना पहला शील चाहिए, फिर समाधि पुष्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो टिक के वहां पे वो कॉन्शियसनेस टिक जाती है, फिर वहां से प्रज्ञा आती है। अब उसमें उपोषद का नहीं बताया, जो आपने बताया कि देवता के जैसे हो रहना है, वो अंगुत्तर निकाय 3.70 में तो है। तो ध्यान कर सकते हैं ये, जैसे कल का हाँ जी, कल का अनुभूति बता रहा हूँ। ये हाथ जो है ना, वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, अपने आप में देख रहा हो, करता है सोते सोते, तो हाथ हिल रहा है ऐसे होता है, पूरा बॉडी हिलती है। बॉडी का नहीं पता, लेकिन हाथ हिल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि हाथ कैसे हिल रहा है, मतलब जैसे मछली तड़पती उस तरह से हाल हिल रहा है। हाँ हिलता है, बहुत ही हिलता है आपका। नरेश जी एक दिन ऐसा आएगा, आपका पूरा बॉडी हिलेगा, इतना हिलेगा, एनर्जी ऐसे 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 जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या होता है। उसको भी अनित्य करके देखते रहना है। हाँ, मजा आता है, मजा ले लो। देखो ऐसी चीज है, जो कुछ भी मजा आ रहा है उसको लूटो, पर अटैच मत हो जाना। ये एक यहाँ पे लड़की आई, इतनी स्वीट लेके आई है, एक एक स्वीट खा रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि लाइफ इतना स्वीट क्यों है, पर वो जो दे रही है वो नीचे से गिर भी जा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। वो इतनी प्यार से लेके आई, अंदर से तो गई है, नीचे से जा रहा है। अभी वो रह जाता तो अच्छा रहता। अभी क्या तो अनिच्छ नेचर है कि नहीं है, जो अंदर गया वो नीचे से आया। देखिए अभी एक और छेद है, प्रॉब्लम देखिए, सोल्यूशन भी देखिए। यहाँ एक बड़ा छेद है, नीचे भी एक छेद है, बड़ा छेद से गया, नीचे से बाहर आया। क्या करें? अनिच्छ दुख है कि नहीं? इतने प्यार से उसने दिल्ली में ढूंढ ढूंढ के वो स्वीट को लेके आई है, मजेदार चीज दिया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो अगर 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करती, इतना स्वीट नहीं होती जितना स्वीट उसने लेके आया है। पर क्या करें, वो अंदर जाती है तो नीचे आती। नहीं खाएंगे तो वेस्ट हो जाती है ना, उसको फेंकना पड़ेगा, तो इसको दुख होता है। ये तो पूछेगी आपने खाया, मैं झूठ नहीं कह सकता, मैं ये कहना पड़ेगा डस्टबिन में गया। और खाते हैं, रहती नहीं है। तो क्या करें? इतना प्यार से लेके आई, वो प्यार भी चला गया उसी के साथ में। क्योंकि जैसे इसने डब्बा दिया, एक एक खाते 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 खाली हो रहा है। तो हम दोनों ने, पत्नी ने पूछा कि चलो इन लोगों को भी खिला देते हैं, पर हम इतना खा चुके हैं कि 4-5 ही बचा है। वो ठीक नहीं है कि हम इनके सामने लेके आए और लोग इतना खा लिया 1-2 दिन में। बाप रे, कैसे लोग हैं! और ये कहते हैं कि हम बुद्ध की अनुयायी है, हम ये करते हैं वो करते, इतना खा रहे हैं। तो हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इनको वेस्ट ना हो जाए, तो जितना खा रहे हैं उतना टट्टी रख के जा रहे हैं। अभी क्या करें? तो इसमें हमने अनिच्छ को देखा, अनंत को देखा, दुख को देखा।
अंदर जाते हुए देखा, नीचे आते हुए भी देखा। सही है ना? इतना देख लिया तो सही तरह से हमें धम्म देख लिया, मतलब इंद्रिय संवर हो गया। इसने तो अच्छी दिया है, इतना तो गारंटी कह सकता हूं। मुझे इतने साल दिल्ली गया हूं, एक बार भी मेरा नजर इस शॉप पे नहीं गिरा था जो इसने लेके आया है। जहां से ये उठा के आई है पता नहीं है, अच्छा दिया है। पर यही चीज है, दिखती नहीं है। सर वो रसा स्वादन नहीं हुआ, आप स्वाद ले लेके नहीं हुआ, रस का स्वीट तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो ऐसा है ना, मैं इसीलिए तो आपको कहा, जो रस आता है उसको एंजॉय करो। ध्यान में जा रहे हो तो उसका जो रस आता है उसको एंजॉय करो, पर मत रखो कि ये निश्चित है, निश्चित है, सर्टन है, नहीं है। और मतलब सर जी, और दोबारा उसको हासिल करना मतलब और चाहिए करके वो भाव मत रखो। एक बार अभी चख लिया आपने और हमको चाहिए, उसके पीछे मत लगो। मैं इसको फिर से नहीं कहने वाला हूं, या मैं अगर इसको कहूं अनन्या एक और बार जब भी आओगी ना, या तुम वापस जाओगी कुरियर कर देना, ऐसा नहीं करना। क्या स्वीट भेजा था तुमने, बाप रे! मैं तो, और ये अभिषेक भी दिया है, उसका अभी सेकंड में आ गया है, क्योंकि वो इसका इतना स्वीट है, वो अभी इसका खाना है बाद में ना, तो क्या करें। अभी हमारे पास एक ही पेट है, दो दो तीन तीन चार होते तो अच्छे रहते कि यहाँ पे डाले वहां पे डाले। अभी रात में खाते भी नहीं है, ये मुसीबत है। तो जो कुछ भी खाना है दोपहर के ही खाना है, तो चक्कर में चल रहा है। पर जो रस आ रहा है उसको चखाओ, छोड़ दो। तो फिर वो सर बाकी इंद्रियों को भी लागू होता है ना, फिर स्पर्श का भी एक बार स्पर्श आ सेम है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे मैं इसको देखूं, उसको देखूं, कंप्यूटर को देखूं, ये मोबाइल को देखूं, या छूं, या खाऊं, या सूंघूं, या कुछ भी करूं, वही है। जैसे मेरी जो सासू माँ है वो कॉफी बनाती है, उसका जो स्मेल आती है क्या मस्त आती है। तभी क्या करे, कॉफी पिए या ना पिए, पियो, उसमें क्या है। एक और कॉफी चाहिए, सोचो कितने बार भी पिएंगे तो वही होगा। हाँ, सर दर्द हो रहा है या बहुत ही तनाव में है, एक हो जाए तो ठीक है। तो फिर वही शरीर स्पर्श के लिए भी वही रूल लागू होता है कि पीछे मत भागो, बस होता है तो ठीक है, ये वो अलग आ जाएगा, वो अलग श्रेणी में आएगा। अरे ध्यान का भी वही है, ये काम का तो छोड़ ही दो, ध्यान का भी वही है। कुछ एक्सपेक्टेशन किए बिना बैठो, हो जाएगा। जब तक जितना होता है होने दो, जो नहीं हुआ है नहीं होने दो, चलेगा। ऐसे दुख तो है ही, ठीक है। तो सील पुष्ट होने पर ही ये आता है। तो इंद्रिय संवर सही तरह से करने के बाद आपका ध्यान अच्छा हो जाएगा। तो हमारा तो कंफर्म हो गया, फिर हम ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम कहाँ है, तो हम इस स्टेज पे अभी आगे बढ़ रहे हैं। देखो ऐसा है नरेश जी, आप जितना भी चिंतित हो, थोड़ा चिंता करना बंद करो, थोड़ा सही तरह से सोचो कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। अभी आपका जो डाउट है वो चला जाएगा। चाहे कोई माने या ना माने, मरण तो आप ही को आने वाला है। तो मरण के टाइम पे मार आता है, तो मार को दे देना, लेके जाओ यार। तुम आंख को लेके जाओ, कान को लेके जाओ, नाक को लेके जाओ, जिह्वा को भी लेके जाओ, काय को भी लेके जाओ, मन को भी लेके जाओ, क्योंकि हमारा है ही नहीं है। जो चीज हमारा नहीं है उसको लेके हम क्या करना है, ये सोचो ना।
आपको कौन सी प्राणी अच्छी लगती है आपके हिसाब से? आप तो मनुष्य तो लेने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका तो फैमिली का प्रॉब्लम चल रही है, वो तो गारंटीड है। उसके छोड़ के, मनुष्य को छोड़ के कौन सी प्राणी अच्छी लगती है? सर वो तो पता नहीं कौन सी अच्छी लगती है अभी तक। अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं कहूंगा कुत्ता, समझो, एज एन एग्जाम्पल। अभी सोचो, कुत्ते का आंख और आपका आंख दोनों एक है? नहीं, फर्क है, अलग है। कान और आपका कान अलग है, सेम है? नहीं, अलग है। तो सारा अलग है ना, मन भी अलग है ना? तो मनुष्य बना था, वो कुत्ता बन गया, तो उसका इम्प्रेशन अंदर का जो कुत्ते का था वो आ गया। तो ये 5 जो इंद्रिय थे कुत्ते के बन गए, और जो मन था वो फिसल के भी कुत्ते में आ गया। तो मन भी आपका नहीं है और तन भी आपका नहीं है, सही है? जी जी। तो मार किसको लेके जा रहा है? इंद्रिय को भाग के लेके जा रहा है। लेके जाने तो हमें क्या करना है? जो चीज हमारा है ही नहीं है उसको कोई लेके जाता है तो हमें क्या करना है उससे? बस हो गया। नहीं, ये तो विश्वास से जानते हैं जो हमारा नहीं है। पहले हम सब बाकी चीज को हमारा पकड़ के रखते थे, ये हमारा है, पत्नी हमारी है, वो हमारा है, बच्चा अब पता चल ही रहा है कि नहीं वो हमारा शरीर इंद्रिय हमारे नहीं है, तो वो क्या है हमारे? वो तो कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, अनुभव भी कर रहे हैं हम, जिसे हम अपना समझते हैं वो है ही नहीं अपना। अगर वो अपना होता तो वो पीड़ा देते ही नहीं, तो समझ जाते हैं। तो इंद्रिया भी वही है कि अपनी नहीं है इसलिए पीड़ा दे रहे हैं। सही बात है ना? ये समझ में आ गया तो छोड़ दो, बस हो गया। ये सर, ये आपने वो 3 मंत्र बताए थे ना सर, नेसो मम, नेसो अहमस्मि, नेसो में अर्थ, तो इससे सब चीज सरल हो जाती है सर। सही बात है, वही करना है। नेसो ममा, नेसो अहम अस्मि, नेसो न में, एक मंत्र कहना ही है। कहते कहते आ जाएंगे। जब ये सील होता है तो इंद्रिय संवर होती है। जब इंद्रिय संवर होती है, नेसो ममा, नेसो अहम अस्मि, नेसो न में आता आ जाती है। तो आज का टाइम भी हो गया है। तो बाकी इंद्रिय संवर कैसे हमारे लाइफ में प्रैक्टिस करना है वो कल करेंगे। मतलब प्रैक्टिकली तो पूरी दिन करना पड़ेगा। जैसे ये लोग 5 धातु में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आज से कल कितना तक कर सकते हैं देखेंगे। फिर कल शाम को जब भी हम लोग बैठेंगे तो उसका इंद्रिय संवर में बदल देंगे। ठीक है, तो घनश्याम दास जी आज हो जाए आपका ये क्षमा याचना। जी सर, साधु साधु। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं कम में भन्ते भूरिपह्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं खम में धम्मा संदिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अचयं खम में संघं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।